हमारी बदनसीबी है कि मुल्क में होने वाले जराइम की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ एक अलमिया ये भी है कि लोग कानून की बेअमली या इंसाफ की फराहमी में बेवजह ताखीर के बाइस इन जराइम या अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों की कंप्लेन दर्ज नहीं करवाते। आज के कंप्लेन बॉक्स का मौजू भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। एक ऐसा गिरोह जो गुज़िश्ता कई माह से कत्ल, डकैती, लूटमार और आबरूरेज़ी जैसे संगीन जराइम में मुलव्विस तो रहा, लेकिन इस्मत दरी की एक भी कंप्लेन किसी भी थाने में मौजूद न थी। डिफेंस के इलाके में एक गिरोह व्हाइट करोला के नाम से मशहूर था। इस गिरोह का हदफ अक्सर वो गाड़ियां होती थी जिनमें ख्वातीन मौजूद थी। इस गिरोह का सरगना लूटमार के साथ साथ ख्वातीन की आबरूरेज़ी जैसे संगीन जुर्म में भी मुलव्विस था। कुछ अर्सा पहले इस जराइम पेशा गिरोह से मुतासरा एक खातून ने टीम बेनकाब से रब्ता किया और इस गिरोह ने इनसे और इनके शौहर के साथ जो ज्यादती की उससे हमें आगाह किया। मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ डिनर करके आ रही थी तो पीछे से एक गाड़ी ने हमें वाइट कलर की करोला थी, उसमें 2 बंदे बैठे हुए थे। तो जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, मोटा सा बल्कि टाइप विग लगाई हुई थी उसने और एक टोपी पहनी हुई थी, मेरे पास आया और उसने मुझे गन रखी मेरे कन पट्टी पे और दूसरे ने मेरे हस्बैंड की कन पट्टी पे गन रखी। इन बिटवीन वो कहने लगा कि अंदर चलो, तो मैंने कहा अंदर तो मैं तुम्हें नहीं लेके जाती, किसी भी तरह से गोली मारनी मार दो, अंदर नहीं लेके जाती। जराइम की बढ़ती हुई शरह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता 9 सालों में सिर्फ शहर कराची में ख़वातीन पर तशद्दुद और ज़्यादती के 1000 से ज़ायद वाक़यात पेश आए, जिनमें 400 से ज़ायद केसेस सिर्फ आबरूरेज़ी के थे। यहाँ ये बात भी सामने रखनी होगी कि अखबारात के जरिए जमा किए जाने वाले आदादोशुमार असल वाक़यात का महज 10% भी नहीं होते और इसकी बड़ी वजह केसेस का रिपोर्ट ना होना है। व्हाइट करोला केस के मुजरिम के ताक़ुब में डिफेंस के 4 पुलिस स्टेशन रहे और बिलाखिर 22 और 23 जनवरी की दरमियानी शब इस गिरोह की कार्रवाइयाँ अपने इख्तिताम को पहुंची। ये केस स्पेशली जिसका नाम था वाइट करोला और लंबे बाल ये इशू बहुत उठा हुआ था और बहुत टॉप पे था कि एक वाइट करोला आती है, वो जो भी गाड़ी घर में इन हो रही है या बाहर निकल रही है या जो स्पेशली लेडीज़ जो लेडीज़ के साथ है उनको वो स्नेच करता था, उनसे सोना, ज्वेलरी, पॉकेट्स और प्लस गलत हरकत। ये अंदर 2 बंदे थे, एक ने बताया वो जो विग पहनता था और जो मोटा था, जो मेन था इसमें किरदार, वो था मोहम्मद अली हजान और दूसरे का नाम उमेर। इस गिरोह के कब्जे से जेवरात की एक बड़ी तादाद के साथ साथ 66 गाड़ियाँ और मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए। गिरफ्तारी के वक्त इसके पास से असला वगैरह बरामद हुआ? जी हाँ, 2 वेपन 9mm, 2 पिस्टल 9mm, मोबाइल फ़ोन जो स्नेच किए थे और प्लस जो ज्वेलरी। हैरत अंगेज बात यह है कि मोहम्मद अली हजानों के खिलाफ तकरीबन 40 के करीब FIR तो मौजूद है, लेकिन रेप की एक भी FIR दर्ज नहीं कराई गई। अंदाज़न इसके खिलाफ कितनी FIR कटी होगी? 44 रजिस्टर जो केसेस हैं 44 हैं और 10-12 में शनाख्त हो चुकी है। तो ये कैसे फिर आप लोगों को आइडिया हुआ कि ये रेप्स में भी यही बंदा मुलव्विस है, रेप जो होते हैं? फिर हमारे पास ऐसी लेडीज़ भी आई जिन्होंने ये कंप्लेन दर्ज तो नहीं कराई, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने ये किया। आखिरी वारदात में भी एक औरत के साथ बहुत इसने नाजायज़ किया। तो इसके ऊपर रेप के केसेस तो नहीं आ सकते? नहीं आ नहीं सकते, बाकी कोई रजिस्टर नहीं है। बाकी मर्डर किया है इसने, एक वो मर्डर में है और कम से कम 42-44 FIR रजिस्टर है हमारे पास, जिनमें 10 से 12 शनाख्त है। ये पुलिस ने जिस तरह खुद से FIR काटी इसके खिलाफ, वो पुलिस मुद्दई बनी है, क्या इस तरह ये जो रेप की FIR थी वो भी पुलिस नहीं काट सकती? पुलिस नहीं, देखो ना, वो जब हमारे पास कोई रिकॉर्डेड स्टेटमेंट हमें देगा और वो विलिंग होगा तभी कटेगी। इस तरह की लड़कियों को कम से कम अपने घर पे तो बता देना चाहिए। औरत किसको बताएगी? अपने शोहर को बताएगी। औरत ना भाई को बता सकती है, किसी को बता रहा, एक बीवी किसी शोहर को बताएगी। इस तरह के वाक़यात हैं, बिल्कुल है। अभी ताज़ा जिस तरह किसी हरकत की थी शोहर के सामने की थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद अली हजानो एक हिजड़े के कत्ल में भी मुलव्विस था। इस कत्ल के ऐनी शाहिद ने अपनी सिक्योरिटी के मद्देनजर हमारी टीम को शनाख्त जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया। वाक़या ये था कि जनाब हम रात को
3 बजे के टाइम पे एक फैमिली डिनर था, उससे फ़ारिग हुए हैं, वापस आया हूँ अब्दुल्ला शाह गादी की तरफ ऊपर चढ़ने के लिए। तो सिटी साउथ हॉस्पिटल, साउथ सिटी हॉस्पिटल जो है, उसके जस्ट अपोजिट स्ट्रीट लाइट के नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई थी, वाइट कलर की करोला, टोयोटा करोला। मेरे से तकरीबन 4 गज पीछे के करीब जब मैं उस गाड़ी से पीछे था तो मैंने एकदम, मेरी हेडलाइट्स उस तरफ गई तो वो देखा मैंने कि एक शख्स के हाथ 2 शख्स खड़े हुए हैं और एक लेडीज़ खड़ी हुई है फिरोज़ी से कपड़े पहन के। एक मोटा सा लड़का था, ठिंगना था, उसके हाथ में पिस्टल थी, वो उसके सीने पे खड़ा हुआ था। उसके बराबर में एक पतला सा लड़का था दाढ़ी वाला, वो उसको कह रहा था इसे गोली मार दो, और उसने फौरी तौर पे जो है गोली मार दी। पुलिस बताती है, हाँ, पुलिस के हाँ, अली एक ने एक हिजड़े का मर्डर किया। देखिए ये तो उसमें एक आई विटनेस है। जितने देखिए मैं बता दूं उनको आई विटनेस हैं तो मेरिट पर जाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो अभी कोई लिस्ट ही नहीं है कि जो वहाँ सर्टिफाइड कापियाँ ली हैं कि जो वहाँ से कि जो वहाँ से क्या है करके उनके पास एविडेंस होगा तो वो उसको प्रूव करें। मैं एज एडवोकेट उनको डिफेंड करूँगा। अच्छा, वैसे आप ये जो आई विटनेस है, हाँ, उसको आप जानते हैं पहले से? नहीं। इससे आपको नहीं लगता कि एक आदमी जो आपको भी नहीं जानता, आप उसे नहीं जानते, हाँ, वो क्यों आपसे बिला वो तो देखें हम पहले के हैं, पहले भी जो विटनेस है कंप्लेंट से आज तक वहाँ से, क्योंकि वो हमारे खिलाफ भी विटनेस से, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि एविडेंस अगर किस पास है तो मुझे क्या इतराज़ हो सकता है। जिसने हिजड़ों को गोली मारी नशे में, ये मेरे को बोल रहा था तू मार, मैंने बोला तेरे में हिम्मत है तू मार दे, बस मैंने इतना बोला, इसने उसको गोली मार दी। वो फुटपाथ पे गिरा, इसने मेरे को बोला गाड़ी भगा, मैंने गाड़ी थोड़ी सी आगे तक भगाई है, 3 सवा 3 का टाइम हो रहा था रात के, गाड़ी मैंने थोड़ी सी आगे तक भगाई है, उसके बाद मैंने गाड़ी रोक दी, इसने गाड़ी मेरे से ली, गाड़ी चलाई, इसने मेरे को कुरंगी रोड पे इसने उतार दी। मौलाना साहब हैं जिन्होंने देख के गाड़ी रिवर्स भगाई थी, वो मौलाना साहब मोटे से हैं, दाढ़ी है उनकी, अच्छे खासे यंग मैन है, उन्होंने हमको देखा था, उन्होंने गाड़ी भगाई थी। जब इसने अली ने, मोहम्मद अली, गुल मोहम्मद आजियान ने उसको फायर मारा था, तब वो मौलाना तब गाड़ी लेके रिवर्स भाग गए थे, और गाड़ी मैंने थोड़ी सी आगे तक भगाई, मेरे को घबराहट हुई, मैंने इसको गाड़ी दी, इसने मेरे को गाड़ी लेके कुरंगी रोड के ऊपर उतारा, नासिर जम से आगे, वहाँ से ये फिर चला गया था, वहाँ से मैं टैक्सी पकड़ के घर गया था।